एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और कल की वीडियो में, मेरी प्रेगनेंसी रिवील की वीडियो में, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया। और जो सोच के मैंने उस अपनी प्रेगनेंसी को आप लोगों के साथ शेयर किया, वो मेरा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मोटिवेट हुई और बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके जवाब देने चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊँगी। बट आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर ही करूँगी। लास्ट वीडियो में जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम लोग ऐसा करते अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही भर भर के प्यार देंगे। एंड चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शायद बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल भी जाएंगे। तो गाइस, मेरी शादी को जून में 16 जून को जो है वो 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एंड हम लोगों ने, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने 1 से 2 साल तो प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं किया था। रीज़न क्योंकि कुछ फाइनेंशियल स्थिति थी ऐसी, एंड कोविड के टाइम में हमारी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत थी हमारे साथ कि हम कुछ और प्लानिंग कर पाए, तो हमने प्रेगनेंसी की प्लानिंग की ही नहीं थी। 2 साल के बाद में थोड़ा मिनट के लिए सोचना चालू किया। और सच पूछिए तो मैंने एक साल पहले मैं सीरियस हुई कि हाँ, अब मुझे प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए और अब बेबी प्लान करना चाहिए। रहा बात मेरे घर पे, तो मेरे घर पे मुझे किसी ने कभी कोई प्रेशराइज़ नहीं किया, ना मेरे मायके में ना मेरे ससुराल में, कभी किसी ने नहीं किया। एंड मैं पढ़ी लिखी हूँ, शुरू से वर्किंग में रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड का आईटी का बिजनेस है एंड मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। और मैं क्या थी कि मैं अपने काम के साथ उनके बिजनेस में भी मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैंने जो पढ़ाई की है, मैंने डीएमएलटी की, उसके बाद बीएससी एमएलटी की, एमएससी एमएलटी की, मतलब मैंने मास्टर्स इन लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई की। और अभी मैं उसके बाद मैं 2 साल लेक्चरर भी रह चुकी हूँ। उसके बाद अभी कुछ टाइम से 1 या 2 महीने से मैं आईवीएफ सेंटर मैंने ज्वाइन किया एज पर लैब टेक्नीशियन। और मैं पेशेंट को काउंसलिंग भी करती हूँ, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी मैं साथ देती हूँ। तो ये काम मैं कर रही थी। रही बात गायनोविदा की, तो मेरे जो पहली वीडियो है वो मैंने 8 महीने पहले पोस्ट की थी। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, जो मैंने गायनोविदा मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था। और मैं गायनोविदा की जो है वो जी मेडिसिन और फॉलिक एसिड लेती थी। ये मेडिसिन मैंने कैसे ली, तो ये मेडिसिन मैंने बिल्कुल आप लोगों की तरह ही ली, एडवर्टाइजमेंट देख के ली। और इतने सारे ऐड देखती थी मैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ऑर्डर करती हूँ, शायद अच्छी होगी तभी ये इतने ऐड आ रहे हैं। तो मैंने वहाँ से देख के इस मेडिसिन को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में मैंने इसको लेना, ये मेरे पास में आया। मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो फिर बनाई और मेरी जर्नी यूट्यूब पे भी वहीं से स्टार्ट हुई कि मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। एंड इस मेडिसिन को मैंने कम्प्लीटली 4.5 या 5 महीने लिया होगा। मैंने कम्प्लीटली लिया। उसके बाद में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मेरे पीरियड्स आने कम हो गए, बंद हो गए, इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम आने लगी। मुझे फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम आ गई, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होने लगी। और मुझे लगा कि शायद मैं ये गायनोविदा जी मेडिसिन ले रही हूँ, इस वजह से मुझे ये सारी समस्या हो रही है। और ये सब देखते हुए मैंने मेडिसिन को क्या किया, बंद कर दिया। और अल्ट्रासाउंड करवाया, इसमें भी मैंने आप लोगों के साथ सब मैंने शेयर किया गाइस। अगर आप मेरे पास्ट वीडियो जाके देखोगे, हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला भी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है वो आप लोगों के साथ ना हो। ये सोच के ही मैं शेयर करती थी हर चीज़। और कोई बात नहीं, मैं बुरी बनी अच्छी बनी इससे मुझे मैटर नहीं करता है, बट सही चीज़ लोगों तक पहुंचाना ये मैंने अपनी ड्यूटी समझा। फिर मुझे लगा कि जब मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लैब टेक्नीशियन में मैंने पढ़ाई की है, तो क्यों ना मैं अपने नॉलेज को आप लोगों तक लेके आऊँ और अपनी नॉलेज को मैं साझा करूँ आप लोगों तक, ताकि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, जब मैं 12 साल की थी, उस टाइम से मैं खाने को लेके, डाइट को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी। तो डाइट, एक्सरसाइज, ये सब मेरी डेली लाइफ में हमेशा रहा है। तो इसीलिए मुझे इसकी अच्छी नॉलेज थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई की है डाइट में, एक्सरसाइज में, बट हाँ, मुझे नॉलेज ज़रूर है, क्योंकि मैं करती आ रही हूँ। 10-12 साल मुझे ऐसे आराम से हो गए हैं कि मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो जब मैंने गायनोविदा छोड़ा, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का यहाँ पर भी, अच्छे और बुरे दोनों वे में नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की, बट
रिजल्ट मिला भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं मिला, और नहीं कर पाई कुछ ऐसे रीजंस की वजह से। और मुझे पीसीओडी था, पीसीओडी फाइब्रोइड्स एंडोमेट्रियोसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फिर मैंने डाइट, एक्सरसाइज, कुछ होम रेमेडीज़ मैंने ट्राई की। ऐसा नहीं है, इस प्रेगनेंसी जर्नी में गायनोवेता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का श्रेय जाता है जो मैंने किया है, और मैं आप लोगों के साथ सब 1 बाय 1 करके शेयर करूँगी। एक वीडियो में इतना शेयर कर पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन फिर मैंने जब बहुत सारी मेडिसिन ले ली और मुझे फिर भी कंसीव नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं थोड़ी थोड़ी डिप्रेस्ड होने लग गई। मुझे डिप्रेशन फील होने लग गया कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ। और मैं वीडियो में आप लोगों को बताती थी, और मैं जो भी बताती थी मैं कुछ ऐसे नहीं बताती थी, प्रैक्टिकली, और जो चीज़ें होती है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो मेरे टिप्स से प्रेग्नेंट भी हुई, जिनको मैं गायनावेदा रिकमेंडेड करती थी, उसके साथ डाइट रिकमेंडेड करती थी, एक्सरसाइज रिकमेंडेड करती थी। वो मुझे मैसेज करके बताती थी कि मैम आपके बताए हुए टिप्स से हम लोग मुझे कंसीव हो गया है, प्रेग्नेंट हो गई हूँ मैं। मुझे बहुत अंदर से लगता था, ऐसा नहीं कि उनके लिए दुख होता था, अपने लिए होता था कि मेरे बताए हुए टिप्स से दूसरे हो जा रहे हैं तो पर मुझे क्यों नहीं बेनिफिट हो रहा है। तो मैं डिप्रेस भी होती थी, और उस पर कुछ महिलाएं मुझे कमेंट भी करती थी कि आप दूसरे को बताते हो, आप तो खुद नहीं हो पा रहे हो, आप दूसरे को क्या बता रहे हो, आप मुझे पढ़ी लिखी दिखती ही नहीं, आप तो अनपढ़ दिखती हैं। तो ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स आते थे, और मैं वो सबको पढ़ के ना, मतलब मेरा मन बनते चला गया कि मैं क्यों ना यूट्यूब ही छोड़ दूँ, हटो। लेकिन एक अंदर, मेरे अंदर एक विल पावर थी जिसकी वजह से मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं यूट्यूब भी नहीं छोड़ूंगी, और मैं ट्राई करना भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जिसको जो समझना है समझते रहो। और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी गाइस कि आप जो भी ले रहे हो आप उसको लेते रहो। लोग जो है ना वो बोलते रहेंगे, आज आपके बच्चे हो जाएंगे ना फिर भी बोलेंगे कि ये अच्छी माँ नहीं है, बच्चे का केयर नहीं करती है, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती है, तो बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। लेकिन हम दूसरे के बोलने पर नहीं चल सकते हैं, है ना। हमको क्या करना है ये हमको सोचना होगा। तो इसीलिए मैंने कल वीडियो भी इसलिए शेयर किया, मुझे सबने मना किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मना किया कि अभी ये चीज़ें शेयर मत करो, पर मैंने किया। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि क्या पता मेरे एक वीडियो से बहुत सारी महिलाएं जो डीमोटिवेट हुई है वो मोटिवेट हो जाए, उनके अंदर वापस से स्ट्रेंथ आ जाए, वापस से वो इन चीज़ों पर अमल करने के लिए उनको एक ताकत मिल सके। और ये हुआ भी। मैंने कल के कमेंट पढ़े थे, लिटरली आई एम क्राइंग, मुझे बार बार मेरे आंखों से आंसू आ जा रहे थे कि मतलब लोग मुझसे कितने जुड़े हुए हैं। क्या हुआ, 2-4 लोग खराब बोलते हैं तो 95% लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत लोगों ने तो मुझे फ़ोन किया, मतलब कल रात में 11-11:30 बजे तक मेरी फ़ोन की घंटी बज रही थी। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरा बच्चा बहुत ब्लेस्ड है कि इतनी सारी मौसी मामा, मतलब इतने सारे रिश्ते उसको मिले यहाँ से। तो आई एम लिटरली ग्लैड, और क्या बोलूँ मैं। तो बस ये मेरी स्टोरी रही है गाइस। तो मुझे फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, मेरी इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, एंड मेरी फैमिली वाले भी हैं कि मुझे इस तरह के दबाव, सामाजिक दबाव में मैं नहीं आई हूँ। हाँ, मुझे जो थोड़ी बहुत ट्रॉमा हुई है वो यूट्यूब से ही हुई है, अन्यथा मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो मैंने गायनावेदा जी मेडिसिन ली, और मैंने इसको जब सेकंड टाइम स्टार्ट किया तो मैंने 1 महीने से लेकर 1.5 महीना ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने डाइट बहुत ज़बरदस्त फॉलो की। आप लोग अगर मेरे शॉर्ट्स जाके देखोगे तो मैंने जिम तक किया है, इनकी वजह से अपना वेट लूज़ किया। पीसीओडी में मेरा वेट भी बढ़ गया था, तो वेट को मेंटेन किया मैंने। एंड हाँ, अब बात करते हैं मेरा लास्ट LMP क्या था, मतलब मुझे पीरियड्स कब आए थे। तो मुझे जो पीरियड्स आए थे लास्ट, वो आए थे 22 जनवरी को, है ना। मुझे 22 जनवरी को लास्ट पीरियड्स आए थे। उसके बाद मेरा 22 फरवरी को पीरियड्स का डेट था, बट मेरे पीरियड्स वहाँ पे मिस हुए। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना गाइस कि मेरी पीरियड साइकिल जो है वो 25 दिन की साइकिल है। मतलब अगर मुझे 22 को पीरियड्स आया है तो अगले महीने जो है वो मुझे 17-18 को आएंगे, उसके अगले महीने फिर चले जाओगे, मतलब आने वाले अगले महीने में तो फिर मुझे वो शायद 12-13 को आ जाए। मेरा पीरियड साइकिल ऐसा 5 सालों से चल रहा है। और मैंने जब डॉक्टर से मिली भी, दिखाया भी, तो उन्होंने बोला नॉर्मल है, 25 दिन का साइकिल, इट्स नॉर्मल। और मैं भी जानती हूँ कि नॉर्मल है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा वरीड नहीं थी। फिर भी मैंने 22 तारीख तक वेट किया कि देख लेते हैं शायद आ जाएगा। जब मुझे 22 को पीरियड्स नहीं आए तो मैं थोड़ा सा हो गई कि क्यों नहीं मुझे पीरियड्स आए, क्योंकि मेरे पीरियड्स कभी मिस नहीं हुए, कभी मिस नहीं हुआ है। मेरी आज 31 साल एज हो रही है, 31 ईयर की एज। अप्रैल में मेरा 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, 32 लग जाएगा मुझे।
बट मेरे पीरियड्स कभी मिस नहीं हुए एंड पहली बार मुझे पीरियड्स मिस हुआ, तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। एंड फिर भी मैंने बोला कि हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो, क्योंकि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रही है पीसीओडी की वजह से। तो मैंने इसको थोड़ा सा इग्नोर किया, मैंने कहा कि रहने देते हैं। मैंने और टोटल इसको 22 तारीख का दिन से लेके मैंने 28 तारीख को टेस्ट किया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया 28 तारीख को। वो भी मैंने इवनिंग में टेस्ट किया, मॉर्निंग में नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। शाम को मैंने टेस्ट किया और उस दिन मेरी इवनिंग ड्यूटी थी। आपको पता है कि मैं एक IVF सेंटर में हूँ, तो मैं वहाँ ड्यूटी में थी और मैंने उस दिन टेस्ट किया और उस दिन मेरा जो है वो पॉजिटिव आया। फिर मैंने दोबारा टेस्ट किया, फिर दोबारा पॉजिटिव आया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो किट को मेरे हस्बैंड के साथ अगले दिन मॉर्निंग में शेयर किया। उन्होंने बोला हाँ ये तो पॉजिटिव ही लग रहा है। फिर हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। एंड पहला रिवील मैंने कल यूट्यूब में अपनी सबसे पहले की थी, क्योंकि मैंने, आप मेरे वीडियो देखोगे, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पहला रिवील आप लोगों के साथ ही करूँगी और मैंने किया, मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। एंड उसके बाद में फिर मैंने अपना ब्लड SCG टेस्ट करवाया, वो भी ठीक है, पॉजिटिव रहा। फिर प्लान हमारा ये था कि हम 3 महीने के बाद अनाउंस करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि बोलते हैं ना बुरी नज़र होती है, बहुत लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। और इतने जब आप एक लॉन्ग टाइम के बाद प्रेगनेंसी अचीव कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक होता है ना डर भी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए हमने यही चीज़ सोचा था। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली एक है जो वेट करती है। बहुत लोग मेरे इंतज़ार में थे कि हाँ चलो मैम आपका होगा, हम भी ट्राई करेंगे, बट आपका हो जाए। बहुत लोग मेरे भरोसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यही मेरी एक कंप्लीट स्टोरी रही है गाइस। एंड मैंने क्या डाइट ली, क्या किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए। मैंने कुछ पूजा पाठ भी किए हैं इसके लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ और मैं भगवान कृष्ण की पूजा काफ़ी समय से कर रही हूँ। क्योंकि मेरी जो दादी थी ना, वो भगवान कृष्ण की भक्ति थी। एंड जब मैं 8 साल की थी, मेरी दादी थी जिंदा, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो मेरे घर में एक भगवत गीता हुआ करती थी जो कि हिंदी और संस्कृत में थी। तो घर का नाम सपना है, सपना पढ़ो इसको और मैं इसका अर्थ बताती हूँ। तो मैं दादी को पढ़ के सुनाती थी और मेरी दादी अर्थ बताती थी। तो ऐसे करते करते जब मैं 12-13 साल की हुई ना, तो वो मेरी भगवत गीता ख़त्म हो चुकी थी और मुझे याद हो गई थी, किस पेज में क्या चीज़ है वो मुझे याद हो गई थी। तो मेरी दादी ने मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति दी और मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ और हमेशा ज़िंदगी भर रहूँगी। और मेरा जो बच्चा है उसको भी मैं अपने कृष्ण की भक्त बनाऊँगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, लेकिन उसको कृष्ण भक्ति करनी ही होगी, क्योंकि मैं हूँ और मुझे पता है कि माँ का बहुत अंश जाता है बच्चे में। तो और मैंने क्या पूजा की, क्या नहीं की, क्योंकि ये इस चैनल पर बताने लायक नहीं है। मेरा एक चैनल है गाइज, आंचल जस्ट टॉक, यहाँ पर मैं दे रही हूँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें मैं अपनी डेली लाइफ के ब्लॉग शेयर करूँगी, साथ ही साथ मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड में क्या करूँगी, थर्ड में क्या करूँगी, एंड किस तरह का खाना खाती हूँ, किस तरह का रहन सहन है, मैंने कौन सी पूजा की। एंड बहुत सारे मुझसे इस फिंगरिंग्स के बारे में पूछ रहे थे कि आप ये क्या पहने हुए हो, मेरे गले में ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्यों पहना हुआ। बहुत सारे लोगों के बहुत तमाम क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, बट ये प्लेटफॉर्म नहीं है इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए, इसीलिए मैं आपको अपने उस चैनल पर आंसर करूँगी। तो जाके आप लोग मेरे उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सारे पर्सनल क्वेश्चन के आंसर मैं उस ब्लॉग में अपने दूँगी, है ना। तो आई होप सो मैंने आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चन ही सब पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को आंसर मिल जाए। एंड बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो आई होप सो आपके क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए हों। और अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, मेरे उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके सारे पर्सनल क्वेश्चन के आंसर मैं और दे सकूँ, है ना। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और हाँ, मेरी दुआओं में आप सब हैं, मैं अपने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूँगी कि जैसे मुझे मेरी गोद भरी है, वैसी तमाम जितनी औरतें हैं जो औलाद के लिए प्रे कर रही है सालों से, तो उनको भी भगवान ये चीज़ नसीब करे। कल मेरे आँख में आंसू इसलिए नहीं आए थे गाइस कि मुझे लोगों ने ऐसा बोला, मैं वो फील कर पा रही थी ना कि
कितनी औरतें कितना सुनती होगी, जबकि मेरी शादी को तो 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, तब मुझे इतना लग गया। तो जो सालों से ट्राई कर रही है उनके साथ कितना बीतता होगा, ये सोच के मेरे आंखों में ज़्यादा आंसू आ गए थे, और तो क्या बोलूँगी। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ, है ना। और अपने क्वेश्चन ऐसे ही डालते रहिए जिसके जवाब मैं देती चलती हूँ, है ना। चलिए मिलती हूँ मैं। और हाँ, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी बेबी होगा, बेटा हो बेटी हो, उनको आप ही लोगों को तो खिलाना है। आप ही लोगों की नज़र में वो बड़ा होगा या बड़ी होगी, है ना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से।